लोग आपको इसलिए दबाते हैं क्योंकि आप इनसे दबते हैं। अगर आप दबेंगे ही नहीं तो क्यों आपको किसी से दबाएंगे। लेकिन ये सोचने वाली बात ज़रूर है कि आप लोगों से दबते क्यों हैं। तो ऐसा क्या करें कि लोग जुर्रत ही ना करें कि आपको दबाने की और आपको नीचा दिखाने की। लेकिन जब लोगों के बस में कुछ नहीं होता और ना जब वो कुछ नहीं कर सकते तो वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी पावर ही नहीं होती, इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी जुर्रत ही नहीं होती कि वो खुद को कामयाब करें और किसी मकाम तक लेकर जाएं। वो दूसरों को ही दबाते हैं और नीचा दिखाते हैं। तो आज के मैं इस व्लॉग में बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, गौर से सुनिएगा। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने घर के काम जल्दी शुरू कर दिए हैं क्योंकि आज मैंने मशीन लगाई हुई है और फलियां पकानी हैं। तो फिर घर के काम के साथ साथ हम अपना इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि लोग आपको क्यों दबाते हैं और नीचा दिखाते हैं, आप क्यों जलील करते हैं आपको। हमने ऐसे मसाइल में क्या करना है, कैसे आपने इन लोगों को डील करना है। पॉइंट नंबर 1, आप क्योंकि बहुत ही शरीफ हैं, यानी आप बहुत ही नरम दिल हैं, आप लोगों से प्यार करते हैं, लोगों की फीलिंग का ख्याल करते हैं और लोगों की केयर करते हैं और दूसरों को नाराज़ नहीं करते। लेकिन लोगों को तो समझने की ही नहीं, शराफत का तो ज़माना ही नहीं रहा। बेशक अदब से सर झुकाना हमारी फितरत में था, हमने सर क्या झुकाया, लोग खुद को सजदागाह खुदा समझ बैठे। ये तो लोगों को समझाने चाहिए कि तहजीब, अदब, सलीका भी कुछ है। हर झुका हुआ शख्स बेचारा नहीं होता, लेकिन लोग तो हमें धोखा देकर खुद अक्लमंद हो गए और हम भरोसा करके बेवकूफ़ बन गए। तो ऐसे मसाइल में आप समझदारी से काम लें। लोग तो बहुत होशियार होते हैं, आप थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएं तो थोड़ी सी होशियारी भी आप अपने अंदर ले आएं। पॉइंट नंबर 2, किसी पर इन्हिसार करना, क्योंकि इस काम का तो हमारे बगैर चलेगा ही नहीं। तो वो लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि वो कैसे, वो ऐसे कि आपको कई बार वो धोखा भी देते हैं, आपको ठोकर भी मार देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये तो मेरा गुलाम है और हम इनकी बेहुरमती करते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें, क्योंकि हम इन पर इंसार करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। दूसरों के पैरों में गिरकर मर्तबा या वफादारी नहीं पाई जाती, वक़ार नहीं पाया जाता। इससे बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर हमें कुछ बनने का ठान लेना चाहिए, क्योंकि हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां तो यूं ही नहीं होती। अल्लाह ने भी हमें किस्मत से हाथों में मेहनत लिखी है, तो मेहनत करें, दिन रात काम करें, कुछ बन कर दिखाएं। तो लोग आपको दबाना क्या, खुद आपसे दबना शुरू हो जाएंगे। फिर वो आपको क्या नीचा दिखाएंगे, वो अपने आप को ही आपसे कमतर महसूस करेंगे। देखें, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि तो वैसे तो खैरियत कम, हकीकत ज़्यादा पूछते हैं। हाँ, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उम्र का एहतराम होता था, जैसे बड़ों की इज्जत की जाती थी। ये बड़ा है तो इसका अदब करना है। लेकिन अब तो उम्र का भी लिहाज नहीं होता। आज के दौर में सिर्फ पैसा ही होता है, जितना पैसा होगा उतनी इज्जत होगी। इसलिए हमें अपनी वैल्यू बनानी चाहिए और अपनी इज्जत करवानी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, खुद को सही समझना। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुद को सही कहते हैं और अपने आप को सही समझाने के लिए वो दूसरों पे अपने काम मुसल्लत करते हैं।
ख़ानदान में बहुत से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो खुद को सही कहते हैं कि जो मैंने कह दिया वो सही है, जो मैंने कर दिया वो सही है, जो तुमने किया वो गलत है, जो तुमने किया वो गलत है और जो तुमने नहीं किया वो भी गलत है। इसी तरह वो हम पे हमारा जो चीज़ है वो थोप देते हैं और हमें दबाने की कोशिश करते हैं, जो कि मैंने कह दिया तो वो सही है। वो कहते हैं तो मेरी बात करते हैं वरना रद्द कर दें। आप ऐसे लोगों से अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं कर सकते, उनको अपने आप पे मुसल्लत ना होने दें। इन्हें खुद को ही सही दिखाने के लिए दिखाना पड़ता है, जहाँ इनको लगेगा कि आप इनको नाउम्मीद कर रहे हैं तो वो आपको वहीं पर दबाना शुरू कर देंगे और वहीं पर हर बात आपकी इग्नोर करेंगे। लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा कि वो ऐसे लोग खुद को ही सही समझते हैं, किसी से नहीं, और किसी को बात नहीं करने देते। इस बहस से ऐसे लोगों से सर दूर हो जाते हैं। इसी व्लॉग के साथ मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।